जी। हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे और काफी लोग तो बहुत परेशान हो रहे होंगे, टेंशन में आ रहे होंगे, क्योंकि भैया उनकी मेहनत की जो कमाई है, जो कि उन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके बढ़ाने की सोची थी, वो कहीं ना कहीं अभी संकट में आ गई है। अब देखो, मुझे और आपको दोनों को पता है कि जितने भी बिगनर्स थे उन्होंने शुरुआत कहीं ना कहीं इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स के साथ ही करी थी। और अभी उनके साथ में हुआ ये है कि भैया जिन लोगों ने वजीरेक्स के ऊपर अपना फंड होल्ड करके रखा था, यानी कि क्रिप्टो कॉइंस को रखा हुआ था, उस एक्सचेंज के ऊपर एक काफी बड़ी हैकिंग अटैक हुई है, जिसकी वजह से लगभग उनके पास जितना भी पैसा था, बताया जा रहा है कि प्रूफ ऑफ रिजर्व के अकॉर्डिंग 500 मिलियन से ज्यादा का उनके पास फंड था, जिसमें से $234 मिलियन का अभी विड्रॉल जो है हो चुका है पैसा, यानी कि हैक हो चुका है। 234 मिलियन से ज्यादा की रकम अभी बताई जा रही है, $234 मिलियन से ज्यादा की रकम। और ये अगर आप आईएनआर में कन्वर्ट करोगे तो काफी बड़ा अमाउंट है। मुद्दे की बात क्या है कि भैया देखो, हैकिंग अटैक वगैरह तो हो गई, कल वैसे मैंने टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर वीडियो डाल के आपको समझाई दी थी कि हुआ क्या है, लेकिन अभी वजीरेक्स की तरफ से क्या और अपडेट आई है, और क्या यहां पर आपको चिंता सच में करनी भी चाहिए, या फिर आपका जो पैसा भी गया हुआ है। काफी लोगों को तो दिख रहा होगा कि भैया मैंने तो सिर्फ 1000 रुपए डाले थे, 10,000 रुपए डाले, और मैं तो ऐप जब खोल रहा हूं मुझे दिख रहे हैं। तो क्या वो पैसा आपको जो दिख रहा है वो भी सही है या नहीं? क्या यहां पर आपका जो पैसा नहीं दिख रहा है, जो गायब दिख रहा है, वो वापस आ सकता है या नहीं? ये सब कुछ चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और मेरे भाई देखो, आप YouTube चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एड फ्री है, तो जाके जरूर से आज ज्वाइन कर ही लेना। स्पेशली वजीरेक्स से जुड़ी हुई सारी अपडेट मैं टेलीग्राम पर ही सबसे पहले शेयर करूंगा। देखो, अभी बिटकॉइन की हालत थोड़ी सी नाजुक चल रही है। मैं सिंपल सी एक ही बात कहूंगा कि जो लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करा था कि भैया 62,000 61,000 के आसपास का एक सपोर्ट है, यहां पर जैसे आता है लॉन्ग बनता है, और फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको यहीं पे लगभग $63,000 के आसपास का एक सपोर्ट दिखेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि भैया यहां तक भी बिटकॉइन आया तो मैं यहां पर एक छोटी सी लॉन्ग एंट्री बनाने जा रहा हूं। ये सीधी सी बात हो गई। अब देखो, बात करें अगर वजीरेक्स के बारे में, तो उन्होंने कोई खास ऐसी बात नहीं करी, ना कोई अपडेट दी कि भैया अभी इन्वेस्टिगेशन में हम यहां तक पहुंचे हैं, या फिर हम इस तरीके से हैकर को कांटेक्ट करने की कोशिश करें, या फिर अपना जो फंड है वो कैसे न कैसे बचाने की कोशिश करें। इन्होंने जो इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर एक थोड़ी सी ट्विटर थ्रेड लिखा और बताया कि भैया देखो, हमारा जो मल्टीसिग वॉलेट है वो कल हैक हो गया था। अब यहाँ पर मल्टीसिग वॉलेट का मतलब ये होता है, एक तो होता है नॉर्मल वॉलेट, जिसके अंदर आप एक पर्सन जो होता है वो सिंपली वेरिफिकेशन करके, मतलब कि ओटीपी डाल के या फिर अपने थंब इंप्रेशन से अनलॉक कर देता है, या फिर विड्रॉल को सक्सेसफुली कर देता है। लेकिन मल्टीसिग वॉलेट में क्या होता है कि लगभग 3 से 4 लोगों की, यानी कि मल्टीपल लोगों के सिग्नेचर की जरूरत होती है, यानी कि बहुत सेफ वॉलेट होता है। तो वजीरेक्स के अंदर ये 6 लोगों की जिम्मेदारी थी कि जो भी फंड इनके मल्टीसिग वॉलेट से ट्रांसफर होगा, उन 6 लोगों की परमिशन या फिर उनके सिग्नेचर के बाद ही होगा। तो बताया जा रहा है कि 5 लोग तो वजीरेक्स के खुद के टीम मेंबर थे, और एक लिमिनल जो कि एक वॉलेट या फिर कस्टडी वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर है, उनका मेंबर था। अब इन्होंने किया क्या, बेसिकली एक काफी बड़ा ट्रांजैक्शन ये कर रहे थे, जिसके अंदर हुआ ये कि जो हैकर था वो डेढ़ शाना था। उसने क्या करा कि जो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन थी, जैसे मान लो मैं यहां पर मेरा हार्डवेयर वॉलेट ओपन करता हूं, और हार्डवेयर वॉलेट चलाने वालों को बहुत सिंपल सी समझ में आ जाएगी कि भैया जो स्क्रीन पर अभी आपको ये दिख रहे हैं ना कि भैया मेरे पास 89% बिटकॉइन की होल्डिंग है, इथेरियम की होल्डिंग। अब यहां पर ये जो नंबर्स है ना, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर में दिख रहे हैं, जबकि जो आपका पैसा है, जो कि आपकी क्रिप्टो है, वो आपके वॉलेट में रखी हुई है। तो ये सिर्फ एक नंबर है जो कि डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हुआ क्या कि भैया देखो, ये क्या कर रहे थे, अपने मल्टीसिग वॉलेट से ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन इनको स्क्रीन के ऊपर तो कोई अलग वॉलेट एड्रेस दिख रहा था और बैकएंड में कुछ अलग वॉलेट एड्रेस था। यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेटा मिसमैच होने की वजह से इनका जो पैसा है वो किसी और एड्रेस पे जाने की बजाय किसी और एड्रेस पे, यानी कि हैकर ने अपना जो एड्रेस है वो डाल दिया था बैकएंड में, और फिर वो पैसा उसी के पास चल गया, और फिर वहां से वो क्या करना शुरू कर रहा है, सेलिंग। अब यहां पर देखो, ये सारी बात तो जो हो गया सो हो गया। हमारे मतलब की बात है कि भैया मेरा पैसा सेफ है या नहीं है, और अगर अभी पैसा जा चुका है तो क्या वो फ्यूचर में मिलेगा या नहीं। देखो, वजीरेक्स एक FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, अभी सरकार के साथ में इसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि भैया अब कहीं ना कहीं जो FIU है, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, वो भी इस केस को देखेगी, और उसके बाद में वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करने की कोशिश करेगी। दूसरी चीज, कभी भी ऐसा नहीं होता कि भैया 200-300 मिलियन डॉलर अगर क्रिप्टो में चोरी हो जाए तो बहुत बड़ा हाहाकार हो जाता है। बड़ी बड़ी जो एक्सचेंजेस है वो भी कहीं ना कहीं छोटे एक्सचेंजों को सपोर्ट करने के लिए आई जाती है, और जो बड़े VCs है वो भी कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि ऐसे जब कांड होते हैं ना तो एक्सचेंज को ही खरीद लेते हैं। और फिलहाल तो देखो, वजीरेक्स
वजीरेक्स के साथ में यही प्रॉब्लम है कि इनके सीओ वीओ का ही नहीं पता, तो पता नहीं कोई वीसी या कोई बड़ी एक्सचेंज इसको आगे हायर कर ले, या फिर तीसरा ये हो सकता है कि भैया इनकी जो टीम है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन कर ले और जो भी हैकर है जिन्होंने हैक करा है उनका जो फंड है वो सीज करवा, या फिर अपना जो फंड है वो रिकवर करवा ले। देखो फिलहाल तो डरने वाली बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी ये एक्सचेंज आपको पैसा देगा ही नहीं देगा, क्योंकि हमने देखा है एमटीगॉक्स जैसे एक काफी प्राचीन एक्सचेंज 10-12 सालों के बाद में भी आया और लोगों को पैसा रिफंड करना शुरू करा है। तो इसी तरीके से देखते हैं कि भैया वजीरेक्स के केस में क्या देखने को मिलेगा, क्या इनकी इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुली हो पाएगी, क्या इनका ये जो फंड चोरी हुआ है वो वापस आ पाएगा या नहीं। अभी देखो इस हैकिंग अटैक की वजह से जो कोई सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ है वो है शिबा इनू, क्योंकि वजीरेक्स हैकर ने अभी लगभग सारे के सारे जो शिबा इनू थे 102 मिलियन डॉलर की बताई जा रही है वैल्यू, 102 मिलियन डॉलर की वर्थ के जो शिबा इनू थे उसको उन्होंने बेच दिया है, यानी कि अटैकर ने क्या करा उसको बेच दिया है मार्केट में और पैसा बना लिया है। अब देखते हैं कि भैया फिर वो किस तरीके से बाकी एक्सचेंजों के ऊपर ट्रांसफर करेगा, तो देखते हैं ये सारी खबर। लेकिन इसकी वजह से शिबा इनू की हालत तो पतली हो गई, तो जितने भी शिबा इनू थे वो कहीं ना कहीं लगभग बेचे जा चुके हैं। अब देखो ये बात तो हो गई वजीरेक्स की और शिबा इनू की। आज बाइबिट वालों ने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व शेयर करा है। मैं आपको कई बार ये बता चुका हूं कि उसी एक्सचेंज की तरफ जाओ जो कि टाइम टू टाइम अपना जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है वो शेयर करता रहता है। और भैया एफटीएक्स कांड के बाद में तो ये कॉमन ही हो गया कि सब लोग ये अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व भी बताते हैं, मतलब सारे एक्सचेंजेस वाले। अब देखो आपके मतलब की क्या बात है कि भैया ये जो एक्सचेंज है वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज मुझे अभी तक का लगा हुआ है, और इस समय अगर कोई बंदा क्रिप्टो के अंदर एंटर करना चाहता है, वजीरेक्स का कोई बंदा किसी दूसरे एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर होना चाहता है, शिफ्ट होना चाहता है, तो मैं उनको बाइबिट ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो है इनकी जो इंडियन टीम है वो भी चेंज हो चुकी है। तो P2P की स्कैम की वजह से जो भी परेशानियां हो रही थी, या फिर P2P स्कैम के अंदर जो आपका केस लंबे समय तक पड़ा रहता था वो अब जल्दी से सोल्व होने लगेगा, या फिर कहीं ना कहीं इनकी जो सर्विस है कस्टमर केयर सर्विस है वो भी शानदार होने लगी है। और आपके लिए एक ऑफर अभी चल रहा है, अगर आप, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप पर एक लिंक डाला हुआ है, अगर आप जाके आज $100 सिर्फ डिपॉजिट करते हो, मेरे भाई सिर्फ डिपॉजिट करना है, कोई ट्रेड वेड में मतलब, अगर आपने सिर्फ $100 यहां पर डिपॉजिट करे, और ये ध्यान रखना सिर्फ इसी लिंक से जो अकाउंट बनाएगा, देखो जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टॉप लिंक पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन होगा, यहां पर साइन अप एंड अनलॉक रिवॉर्ड पे क्लिक करना, साइन अप दिख रहा होगा, साइन अप पे क्लिक करके यहां पर अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये जो रेफरल कोड है इसको एज इट इज रहना, क्योंकि इसी से ये जो टास्क है वो कंप्लीट होगा, और अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लेना। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करोगे यहां पर आप मिनिमम $100 डिपॉजिट करोगे, भैया सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपको $10 का तो बोनस ऐसे ही मिल जाएगा, जिसको कि आप विड्रॉल कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी बात है, और बाकी इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे कि आप जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि आपको वेरिफिकेशन करना जरूरी है लेवल 1 की। इसके अलावा जैसे ही आपका ये जो डिपॉजिट है वो हो जाएगा, एक बार टास्क बार में जाके यहां पे देखो क्या करना है, सिंपली रिवॉर्ड हब पे जाके आपको एक $10 का वाउचर मिलेगा, उसको बस क्लेम कर देना है, बटन है क्लेम का वो दबा देना और हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, ऑफर का ऑफर हो गया और आपको अच्छे एक्सचेंज के ऊपर एंट्री, दोनों ही बात हो गई। तो भाई ये हो गई एक और बात। तो देखो मार्केट में आज के लिए इतना ही था, और ऐसी कोई खास अपडेट आई नहीं, आएगी तो वो मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।